हेलो दोस्तों। सो हम लास्ट वीडियो में हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ा था, जो कि एक रिलेटेड है ट्राइंगल्स से। सो वहीं हमारी ट्राइंगल की सीरीज चालू है, तो हम अगला टॉपिक भी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, जो कि एक ट्राइंगल की एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है। अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल होता क्या है? सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल होता क्या है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल वो चीज़ है, मतलब वो कॉन्सेप्ट है जिसमें विच मीन्स जैसे दो ट्राइंगल हमको दिए हुए हैं, ठीक है। दो ट्राइंगल हमको दिए हुए हैं, दो ट्राइंगल ऑफ दिए हुए हैं हमको, और इनका हमेशा शेप और एग्जैक्ट साइज होता, शेप और एग्जैक्ट साइज होता, ठीक है। जिनका शेप, मैंने मान लिया दो ट्राइंगल हमारे सामने है जिनका शेप और साइज एग्जैक्ट सेम होता है। अगर इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के ऊपर में रखता हूं तो वो ओवरलैप कर जाएगा, मतलब सेम इसके ऊपर रहेगा, वो इसके ऊपर रहेगा। तो कॉन्ग्रुएंसिव ट्राइंगल यही हमको बताता है कि उसका शेप और साइज सिमिलर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कॉन्ग्रुएंसिव ट्राइंगल हम लगाते क्यों हैं? क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? तो मैं बताता हूँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आज हम। जैसे कि मैंने एक ट्राइंगल लिया, ठीक है। जैसे मैंने कलर चेंज करते हैं, बट मैंने एक ट्राइंगल लिया, ठीक है। एक मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल लिया, उसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी, और इस ट्राइंगल को मैं बोल देता हूँ ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको मालूम है ट्राइंगल्स कितने टाइप के होते हैं हमारे? ट्राइंगल्स के टाइप्स क्या होते हैं? पहला टाइप क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरा होता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, और तीसरा होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इंपोर्टेंट ट्राइंगल्स यही है हमारा। एक स्केलेन ट्राइंगल भी होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल नहीं होती, ना ही एंगल इक्वल्स होते हैं, ना ही साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल ले रहा हूँ। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल की सबसे इंपॉर्टेंट और मतलब एक बहुत अच्छी चीज, एक मैजिकली देखा जाए तो एक चीज वो होती है कि इसके दोनों साइड्स, जो मैंने लिखा ना, एक ये दोनों साइड अपोजिट साइड है, जो इसकी कोई सी भी दो साइड हो सकती है, जरूर नहीं अपोजिट इक्वल हो। ये वाली साइड भी इसकी इक्वल हो सकती है, ये वाली साइड भी इसकी इक्वल हो सकती है। मान लीजिए मैंने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल लिया और इन दोनों के एक दूसरे के इक्वल रखा। ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है, और जैसे अगर दो साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब मैंने बोल दिया कि साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये आपको दे रखा है, मान लीजिए। अब मैंने क्या किया, इसमें एक बीच में एक लाइन खींच दी। मैंने बीच में इसमें सिंपल से एक लाइन खींच दी। ये मैंने इसमें एक लाइन खींची, ठीक है। और इस वर्टेक्स से लेके इस अपोजिट साइड तक इसकी मैंने एक लाइन खींच दी। अब मेरे को ये बताओ, अगर कॉन्ग्रुएंसिव ट्राइंगल हमारे पास नहीं है तो मैं क्या कैसे बताऊंगा कि ये लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन इसके बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, या ये परपेंडिकुलर है, ये बोल सकते हैं हम बाइसेक्टर है। ये एंगल बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या होता है? दो भागों में, बराबर भागों में बांटना, जिसे मीडियन भी बोल सकते हैं। अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंसिव ट्राइंगल नहीं है तो हम कैसे बता पाएंगे कि ये लाइन क्या है? ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसिव ट्राइंगल में क्या फायदा होता है, इस लाइन को हम बता सकते हैं ये लाइन क्या है। कैसे? मान लीजिए दो ट्राइंगल, इसको मैं नाम दे देता हूँ डी, इसको मैं नाम दे देता हूँ डी, और मैंने बोल दिया है कि एंगल, जैसे फर्स्ट चीज, तीन चीज हमको बतानी होती कॉन्ग्रुएंसिव ट्राइंगल में। कौन कौन सी? देखो, या तो साइड साइड साइड, दूसरी साइड एंगल साइड, तीसरी एंगल साइड साइड, चौथी एंगल एंगल साइड, और एक और होती है राइट एंगल साइड, जिसमें राइट हाइपोटेन्यूज साइड भी हम बोल सकते हैं, जिसको जिसके राइट एंगल ट्राइंगल में जो लगता है हमारा, ठीक है। तो ये हमने अब चीजें देखी, आपके सामने हमने पांच चीजें रखी, ठीक है। तो मैं देखता हूं कि इसमें
इन दोनों ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल में मैं देखता हूं क्या, कि पहले तो हमको दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और सेकंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और ये जो देख रहा है ना, अब मैंने जो लाइन खींची इन दोनों ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल में एंगल ए, लाइन ए डी इज इक्वल टू एंगल ए डी, दोनों में कॉमन है ना। तो बेसिकली ये हमको पता चल गया कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये जो ये जो ट्राइंगल है, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर मैं इसको बीच से मैं काटता हूँ, अगर इसको बीच से मैं काटता हूँ और इसके ऊपर लगा देता हूँ, मतलब इसको ऐसे फोल्ड कर देता हूँ बीच से, तो ये इसके ओवरलैप कर जाएगा, इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। इट मीन्स कि ये बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी। और ये जो एंगल है बाइसिप्रिसिटी, ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा होगा ना, ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये इसके एंगल के बराबर होगा, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम कर रहा है। और ये इसको बराबर, ये वाली साइड बी डी इज इक्वल टू डीसी भी बोल सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू डीसी, मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के भी बराबर है, मतलब ये इसके बराबर भागों में भी इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब ये मीडियन का भी काम कर रहा है, ये बाइसेक्टर भी, ये लाइन। और जैसे ही मैंने इसके इक्वल बोला, मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो हमको तीन चीज पता चल गई, ये एंगल बाइसेक्टर भी है और ये मीडियन का भी काम कर रहा, मतलब दो बराबर भागों में इसको बांट। यही काम करता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कर पाते तो हम कैसे बताते कि ये लाइन क्या है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें होती है अब कॉन्ग्रुएंसी इन रियल लाइफ, ठीक है। सबसे पहली चीज होती है, अब कॉन्ग्रुएंसी का साइन आप सभी को मालूम है कि क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये साइन होता है, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, एक जिगजैग की तरह ये लाइन होता है, मतलब कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और ए बी इज इक्वल टू पी आर। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये हम बोल सकते हैं अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी इन रियल लाइफ, कॉन्ग्रुएंसी जैसे बिस्किट का पैकेट आपने देखा होगा, सारे बिस्किट सेम होते हैं, जिनका आइडेंटिकल शेप फ्रॉम द सेम मोल्ड। ऑल किंग ऑफ हार्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट कॉपीज। कार्ड्स में देख सकते हैं आप, एक जैसे कार्ड लगे रहते हैं, ठीक है। अब द सीपीसीटी रूल क्या बोलता है, अभी जस्ट मैंने समझाया आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो मान लीजिए ये और ये साइड बराबर है, ये और ये साइड बराबर है, और इनके बीच का एंगल बराबर है, तो सीपीसीटी के द्वारा ये वाली और ये वाली साइड बराबर है। सीपीसीटी का फॉर्मूला था करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल आर, if two triangles are proved congruent then all their corresponding sides and angle are automatically equal। अगर ए बी सी एक्स वाई जेड के कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स एंड सो ऑन। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा इस बात का ध्यान रख लीजिए, देखिए ध्यान से आप ये देख पा रहे होंगे, अगर आपने अभी तक नोटिस किया कि एंगल ए बी इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई हो रहा, जो हमने स्टार्टिंग में लिखते हैं ना वो उसके इक्वल, बी सी वाई जेड के इक्वल, जो एंगल इसके सामने लिखा हो वो एंगल इसके इक्वल रहेगा, ठीक है। बड़े आगे चलो, तो हम हमारे रूल्स, थोड़ा सा रूल्स देखते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं जो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया हमारा आता है एस एस एस, मतलब साइड साइड और साइड, तीनों साइड अगर ट्राइंगल में इक्वल है, दो ट्राइंगलों में तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल है, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। जैसे कि ये वाले साइड, ये वाले, ये वाली और ये वाली साइड है, तीनों साइड है इसमें, तो इस वाली साइड के ए बी इज इक्वल टू एल एम, ए सी इज इक्वल टू एल के, और बी सी इज इक्वल टू एम के, मतलब दो ट्राइंगल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एक क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया था कि तीनों साइड इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब कि इसके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगली लाइन में साइड एंगल साइड क्राइटेरिया,
जैसे मैं आपको फॉर डायग्राम बना के दिखाता हूँ। दो ट्राइंगल, पहला ये है, ठीक है, और एक और ये है, ठीक है, दोनों सेम साइज के हमारे पास ट्राइंगल है। अब मैंने जैसे ही बोला कि ये को नाम दे देता हूँ ए बी सी, और ये पी क्यू आर, पी क्यू आर, साइड एंगल साइड, तो दो साइड कोई सी इक्वल है। मैंने मान लिया ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल। अब साइड एंगल साइड में ध्यान से देखना, ये साइड फिर एंगल फिर साइड, मतलब साइड फिर ये वाला एंगल फिर साइड। तो ऐसे ही इसमें ये वाला साइड और ये वाले साइड के बीच का जो एंगल बन रहा है ना, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा। साइड एंगल साइड में ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है, बीच में जो एंगल बन रहा है, दोनों साइड जो इक्वल है उनके जो बीच में एंगल बन रहा है वो साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया में आएगा। ठीक है, इजी है ना, इजी चीजें हैं, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। चलो एंगल साइड एंगल में आते हैं। एंगल साइड वापस वही दो ट्राइंगल में लेता हूँ, ठीक है, दो ट्राइंगल में लेता हूँ। ये देखिए एक ट्राइंगल ये लिया मैंने और सेम अज इट एक ट्राइंगल उसके बराबर कर लिया, ठीक है, मैंने नाम दे दिया ए बी सी पी क्यू आर। आपको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, आपको जैसा लिखा हुआ वैसा फॉलो कीजिए। देखिए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। दो एंगलों के बीच का जो साइड है, दो एंगलों के बीच का साइड है वो इक्वल रहेगा। इट मींस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, या एंगल सी इज इक्वल टू आर, और एंगल साइड बी सी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर, साइड क्यू। इजी, आपको जैसा आपको फॉलो करना है एज इट इज, आपको क्राइटेरिया का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। एंगल एंगल साइड, अब इसमें ऐसे कोई क्राइटेरिया फॉलो नहीं करना, आपको दो एंगल और एक साइड प्रूव करना, जरूरी ना हो कि वो बीच में हो साइड, या दोनों एंगलों के बीच में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, दो एंगल आपको दो ट्राइंगल दिए हैं, कोई सी भी दो साइड इक्वल हो सकती है, कोई सा भी एक एंगल इक्वल हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। इसमें कोई आपको फॉलो क्राइटेरिया फॉलो नहीं करना है कि आपको यही साइड है। ठीक है, आता हमारा लास्ट और फाइनल RHS क्राइटेरिया, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड में हमारे दो ट्राइंगल देंगे जो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि वो 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री होता। अब जैसे ये 90 डिग्री हुआ तो ये वाली साइड इसके साइड के बराबर होगी, मतलब हाइपोटेन्यूज बराबर है, और कोई सी भी एक साइड बराबर है, या तो हाइट बराबर हो सकती है, सॉरी हाइट बराबर हो सकती है, या तो बेस बराबर हो सकता है। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको एरिया निकालना तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये वैसे तो ट्राइंगल में लग सकता है पर राइट एंगल ट्राइंगल में जल्दी यूज होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे साथ पाइथागोरस थ्योरम हमारे साथ चलते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। यहाँ से आप अपने हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, बेस निकाल सकते हैं। अगर आपको दो चीज दे रखी है, राइट एंगल ट्राइंगल की एक और खास बात होती है, दो साइड के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू तीसरी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल के बराबर होता है, मतलब इक्वल होता है। अगर AC जैसे मैंने ये ट्राइंगल उठाया, AC इज स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 4 का स्क्वायर होता है 16, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 25 इज इक्वल टू, समझिए इस बात। तो राइट एंगल ट्राइंगल वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्राइंगल होता है हमारी ज्योमेट्री में। सबसे ज्यादा यूजफुल ट्राइंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं और सबसे इजी भी वही है। ठीक है, तो अभी तक हमने समरी देखते हैं हमारे कॉन्ग्रुएंसिव ट्राइंगल्स की क्या क्या है। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, और राइट RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड। ठीक है, तो आपको क्यों यूज होता है कॉन्ग्रुएंसिव ट्राइंगल मैंने आपको समझाया। एक आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्राइंगल भी लेते हैं, अगर हम वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर भी हो सकती है, वो मीडियन भी हो सकती है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, और वो बाइसेक्टर भी हो सकती है, एंगल बाइसेक्टर भी हो सकती है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है,
एक लाइन जो एक एंगल को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने इसमें बताया था ना आपको, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये मैंने मीडियन खींच दी तो ये 90 डिग्री का हुआ। क्यों 90 डिग्री? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा, तो ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंगल भी। सो ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपको देता रहूंगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।